नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे और आपके लिए, आप सबके लिए आज मैं लेके आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग, जिसमें आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो चेक करेंगे। किस हालात में हैं, क्या माइंडसेट है, क्या सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं। उन सभी सवालों का जो जवाब है इस रीडिंग में आज हम लेंगे। तो सबसे पहले आज कार्ड रीडिंग करेंगे, और अगर मुझे इंट्यूटिवली लगा कि हमें कैंडल वैक्स लेनी चाहिए तो लेंगे, वरना हम टेरो कार्ड्स की हेल्प से ही रीडिंग को आज करेंगे। तो एंजल्स और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मन में क्लैरिटी लाइए। कोई बायसनेस या पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई एनर्जी मत रखिए। मन में क्लैरिटी लाइए। पूरी तरीके से शांत एनर्जी के साथ, पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। विद लॉट्स ऑफ क्लैरिटी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड, ऑल टाइड अप। दूसरा कार्ड यहाँ पे आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट। ऑल टाइड अप आ गया है, फिर आ गया है कॉन्ट्रैक्ट, फिर आ गया है कम्युनिटी। ठीक है, ऑल टाइड अप, कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिटी, ये तीनों जो है ना मेजर एनर्जी है इस समय इस रिलेशनशिप की। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, जिस भी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल कोई भी एनर्जी है यहाँ पे, ये जो एनर्जी है ना, जेंडर कोई भी हो सकता है, बात समझिएगा, लेकिन जो एनर्जी है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब कोई मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे नहीं है आपके पार्टनर की। इसका मतलब कि ये जो इंसान है वो लीड नहीं कर रहे इस समय रिश्ते में। आपके जो पर्सन हैं वो बैठे हैं, एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक्शन की एनर्जी यहाँ पे है ही नहीं, ये वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आपके पर्सन ने डिसाइड किया है, उन्होंने फैसला लिया है कि वो आपका इंतज़ार करेंगे। ये पर्सन एक्शन नहीं दिखा रहे हैं आपकी तरफ, और यही आपकी अगर कंप्लेन है कि एक्शन नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखना है एक्शन। एक्शन तो नहीं आ रहा है, उस चीज़ का वेट ये कर रहे हैं, जैसे खुद से इन्होंने बाय चॉइस ना अपने आप को रोक रखा है। इस इंसान के आसपास कोई ऐसी चॉइस नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ा रीज़न या बहुत बड़ी परेशानी, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट फील्स लाइक इनके पास जो कुछ भी है वो है इनकी खुद की इच्छा, खुद से ये नहीं आ रहे हैं। इन्होंने खुद को रोक रखा है, एक ठहराव वाली एनर्जी में है, जहाँ ये देखना चाहते हैं कि अगर ये एक्शन नहीं लेते इस रिश्ते में, ये आपको परख रहे हैं इस समय। अगर आपको भी लगता है कि ये पर्सन कुछ ना करके एक तरीके से आपको मजबूर कर रहे हैं एक्शन लेने में, कुछ ना करके ये आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना टेस्ट। आपको भी लगता होगा कि अगर ये इंसान बहुत टाइम से नहीं आ रहा, आपके मन में आ रहा होगा, तो शायद आपको ही जाके एक्शन लेना चाहिए।
शायद आपको ही जाके अपनी तरफ से एक्शन दिखाना चाहिए, शायद आपको ही जाके उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए या खड़े होना चाहिए या फिर उनके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना। आपको लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जी में जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया है, दे आर वेटिंग फॉर यू। उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, जहां आपको एक्शन लेना चाहिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को पीछे कर रहे हैं। इस सिचुएशन से ये इंसान विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को पता है कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, और ये जो एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ यूजिंग देयर माइंड गेम्स यहाँ पे है। इमोशंस एक तरफ है, लेकिन इमोशंस के अलावा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि क्या करना है, क्या करने से बैलेंस होगा, फिर भी ये इंसान आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी है, सरेंडरिंग एनर्जी, लीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, और यहाँ पे लेडी जस्टिस के पर्दा लगा हुआ है, मतलब उनको पता है कि बैलेंस कैसे होगा, उनको सब कुछ पता है क्या करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इस इंसान को ना एक्चुअल में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि गलती यहाँ पे हुई क्या है। ये जो सरेंडरिंग एनर्जी है वो तभी आई है बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू सी। आप इनके पास आते हो तो आप क्या बोलते हो, क्या एनर्जी लेके आते हो, क्या बोलते हो, क्या प्रॉब्लम बताते हो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि इनको सटीक चीज़ का पता चले। ये इसीलिए नहीं कर रहा है कोई चीज़ क्योंकि अंधेरे में तीर मारना, तभी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक तरीके से अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी, जो कि इस पर्सन को परेशान कर रही है, जो कि इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील करा रही है, ठीक है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि एक बार इनको वजह पता चल जाए और एक्चुअल में इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, वो इस पर्सन को जानना है। नंबर 2, 3, 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट है 6, 23 और 6 भी हम ले सकते हैं। कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है कि आपको ना रिलेशनशिप से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। इस पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हो, इस पर्सन से एक बॉन्डिंग चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आपके पास आए और इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें। और स्पेशली ऐसा लगता है कि आप उनके घर पे किसी फीमेल को जानते हो, ठीक है, जो बड़ी हो सकती हैं, जो अथॉरिटी में हो सकती हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि उनके घर से वो आपके रिश्ते के लिए बात करने आए। किसी फीमेल, यहाँ पे फीमेल का कोई इन्वॉल्वमेंट है, या आप चाहते हो या तो वो आपसे आके माफ़ी मांगे या तो वो आपको अपना लें। फीमेल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर फीमेल यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ऐसा लगता है कि यू वांट, जिस तरीके से उनके घर पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है उनके घर पे, आप चाहते हो कि चीज़ें कहीं ना कहीं कामयाब हो, ठीक है। आप चाहते हो कि चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़े। आप चाहते हो कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से आए, मतलब यू वांट कि ऑफ़र वहाँ से आए, तब आप उसको एक्सेप्ट करो। आप उनकी तरफ से ऑफ़र चाहते हो, ये बात बताओ। लेकिन यहाँ पे आपके आसपास मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में, इस ईयर के एंड में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस में आप बिज़ी होने वाले हो। नंबर 7 की एनर्जी 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6, 7। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको यूँ फील होता है कि ये पर्सन आपके लिए वो इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे, आपके लिए वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आप खुद को ही कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे
खुद में गलती निकाल रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर्ट, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आप हर्ट हो, यही अगर सिचुएशन एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अगर देखोगे कम्युनिटी, ये जो है ना कैस्केड चल रहा है, नीचे आ रहा है कि आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहे हो, लेकिन फिर यहाँ पे आपको अपलिफ्ट करने के लिए है कम्युनिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो साफ यहाँ पे मैसेज है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको पार्टीज़, बर्थडेज़ के लिए इनविटेशन मिले इस पर्सन की तरफ से भी। ऑफ कोर्स ये एनर्जी आ रही है कि यह जो इंसान है अपने किसी सेलिब्रेशन में, अपने घर की किसी चीज़ में आपको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनविटेशन दे सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बता सकते हैं, ओके। ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी की एनर्जी आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो इट फील्स लाइक ये जो रिलेशनशिप को लेकर आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन या फिर थोड़े से इजी मूड में मैं देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ द सेलिब्रेशन। आपका जो साल का एंड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाला है, और उधर ही आप अपना ट्रू सेल्फ जो है अनलीश करोगे। आपका मूड लिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर लेते थे, आपको लगता था कि यहाँ पे ये देखो यही वाली कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, बॉटम में स्ट्रैटेजी है। आपको अवॉइड करते हुए मैं देख रही थी कि आप बाहर नहीं जा रहे थे, गैदरिंग्स में शामिल नहीं हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको अकेला रहना है खुद के साथ। तो थोड़ा आप अपलिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, चीयरफुल नज़र आ रहे हो, लोगों के साथ घुल रहे हो, ठीक है। नंबर 21 का जो कार्ड है ना, इस रिलेशनशिप में अगला एक्शन क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है जो कि ये पर्सन प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको पता नहीं चल रहा, अभी ये स्टेप बैक ले रहे हैं, और इसी वजह से आप नो कांटेक्ट में भी हो अभी, ठीक है। दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक, पीछे इन्होंने कदम लिया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप की एनर्जी है कि ये पर्सन स्टेप लेने से नहीं भाग रहा है, लेकिन थोड़ा पीछे ये गए हैं। जैसे होता है ना कि कोई रेस में बहुत लंबी दौड़ लगानी हो, है ना, लंबी रेस के घोड़े जो बोलते हैं ना, मतलब बहुत देर तक टिकना है, तो रेस शुरू करने से पहले थोड़ा पाँव पीछे लेते हैं, तब शुरू करते हैं। तो वो वही एनर्जी है। इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजी जो ये पर्सन फिगर आउट करने वाले हैं। आप 21 तारीख तक रुकिए, ठीक है। 21 दिन है यहाँ पे, 21 तारीख है, 21 घंटे, वेरी प्रीशियस, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी है, टाइम है, मनी है, मतलब वैल्यू, क्योंकि ये आपको वैल्यू देना चाहते हैं, वैल्यू आपकी करते हैं। तो इट फील्स लाइक दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू लेटर, ठीक है। किसी तरीके का खत हो सकता है, लेटर लिखना चाहते हैं। ये एक मैप है, रोड मैप है, जो इनको बता रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स कितनी श्योर है। और मैप मतलब सटीक, कमिटमेंट चाहिए तो रिंग आ रही है, प्रॉमिस चाहिए तो प्रॉमिस आ रहा है, कम्युनिकेशन चाहिए तो लेटर आ रहा है, कॉल आ रहा है। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये पर्सन आके आपके पास खड़े होंगे, पूरी प्रिपरेशन के साथ। यहाँ पे देखो लॉक है, चाबी है, एंड देखो ये स्ट्रोल है। इट फील्स लाइक अभी जो सिचुएशन स्टक है वो बहुत जल्दी, ये देखो फेदर है, फेदर से ये जैसे अपनी जर्नी खुद लिख रहे हो, खुद ये एक्शन ले रहे हो, ठीक है। दे वॉन्ट टू प्लान अ स्ट्रैटेजी फॉर यू, आपके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी के अनुसार ये आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत फ्यूचर में जाएगी, नॉट फॉर रिलेशनशिप, फॉर फैमिली, फॉर कमिटमेंट। ऐसा लगता है बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, फ्यूचर को लेके ही इनकी स्ट्रैटेजी है। तो अब से इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा वो कुछ भी रैंडम नहीं होगा, वो फ्यूचर को ध्यान रख कर ही होगा, ठीक है। फ्यूचर को ध्यान रखिए। ब्रोकन हार्ट, इट इज़ हीलिंग, नंबर 9 अगर आप देखोगे, टूवर्ड्स हीलिंग। जो भी फ्यूचर को ध्यान रख के होगा,
आपने जितना भी अभी तक रोया है एक तरीके से ये लाइगेट हो रहा है। नाउ इज़ द टाइम की चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। नाउ इज़ द टाइम की जो रिश्ता फ्यूचर में जिसको लेके अनसर्टेन थे, अब ऐसा लगता है इनके एक्शन से आपके फ्यूचर में आपका जो हार्ट है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस एक्शन। तो रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। इस रीडिंग में आपके लिए स्पेशल मैसेज यही रहेगा कि व्हाटएवर आज आप डिसीजन लेना चाहते हो, मेक श्योर कि आप जो डिसीजन है वो फ्यूचर को लेकर लो। कोई भी चीज़ ऐसी मत करो जो टेम्प्रेरी है, कोई भी चीज़ ऐसी मत करो जो कम टाइम तक है, जो आपको हर्ट करे, जो आपको बहुत ज़्यादा पुल डाउन करे, ठीक है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। हरे कृष्णा।